नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी मेंस 2024 के अंदर सवाल पूछा गया, डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीपीडीपी एक्ट 2023। 2024 में ही जीएस 2 में सवाल पूछा गया, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसेंटली पास्ड एंड एनफोर्स्ड पब्लिक एग्जाम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ये डेमोन्स्ट्रेशन है एक टाइप ऑफ करंट अफेयर्स जो आपसे करंट अफेयर्स की नॉलेज आपसे मेंस में पूछी जाती है। तो मेंस में ना दो किस्म की करंट अफेयर्स की नॉलेज पूछी जाती है, या दो किस्म की करंट अफेयर्स के ऊपर हम बात करते हैं। एक करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड या इशू के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब 20 क्वेश्चंस है अगर आपके पास जीएस 1 में, जीएस 2 में, जीएस 3 में और जीएस 4 में, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो स्पेसिफिक करंट अफेयर के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है पिछले 1 साल या 1.5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो स्पेसिफिक सवाल 2 से 3 है ना, इधर 3 से 4 है ना, इधर 3 से 4 या यहाँ 5 भी हो सकते हैं। तो तकरीबन आप कह सकते हो कि अक्रॉस द पेपर्स आपके पास 15 से 20 क्वेश्चंस स्पेसिफिकली किसी करंट इशू के ऊपर आधारित होंगे। एंटायर क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दैट करंट इशू, बट द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल नॉट यूज करंट अफेयर्स। ऐसा भी नहीं है। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है अबाउट लैंड रिफॉर्म्स, तो क्या आपको लेटेस्ट पोजीशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स भारत में पता है या नहीं पता है? जब आपसे डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के बारे में पूछता है, तो क्या आपको लेटेस्ट डेटा पता है या नहीं पता है? और क्या आपसे अगर साइबर क्राइम के बारे में पूछ रहा है, तो आपने रीसेंट जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, रीसेंट जो सरकार ने पीआईबी का एक्सप्लेनर निकाला है साइबर फ्रॉड के बारे में, क्या आपने उसको कवर किया है या नहीं किया है? ये सारी चीजें मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। फॉर एग्जांपल, ये मैं साइबर सिक्योरिटी के लिए मैंने नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है। जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के अंदर एक्सप्लेनर आया था नवंबर के महीने में अबाउट साइबर फ्रॉड एंड सरकार ने क्या क्या चीजें की हैं, उसमें से मैंने ये कंप्लीटली एक माइंड मैप के फॉर्म में बनाया है। ऑफ कोर्स मैंने एआई की मदद ली है, पर ऐसा मैंने 150 से ज्यादा टॉपिक्स के लिए किया है, जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस के साथ साथ करंट अफेयर्स या करंट इशू को कवर किया है। जैसे अब आपसे साइबर क्राइम के बारे में पूछा है, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे है, आप बताओगे कि क्या प्रॉब्लम का स्केल क्या है। प्रॉब्लम का स्केल ये है कि साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स भारत में 2 साल में डबल से भी ज्यादा बढ़े। 2025 में 28 लाख कंप्लेंट्स रिसीव हुई और जो फाइनेंशियल लॉस इसकी वजह से हुआ वो 22,000 करोड़ हुआ। अब अगर आप रैंडमली साइबर क्राइम के ऊपर बातें लिखते हो वहां पे, है ना, गप्पे मारते हो, वर्सेस अगर आप ये फैक्ट्स, एग्जैक्ट फैक्ट्स रखते हो इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम से रिलेटेड भारत में कौन कौन से एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क्स है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। चाहे वो आईटी एक्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है जो भारत ने पास किया। इसके अलावा भारत में क्या इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है टू फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम। किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में या सरकार ने मेजर्स ऑलरेडी लिए हुए हैं। इसके अलावा तब भी हमारे यहां साइबर क्राइम क्यों बढ़ रहा है, वाई साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द ड्राइवर्स, व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू साइबर क्राइम जो अभी भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम देखने को मिलता है हब्स से साउथ ईस्ट एशिया। ऐसा बहुत सारे हब्स देखे जा रहे हैं पिछले 1 साल में, जहां कंबोडिया, लाओस और वियतनाम जैसे देशों में लोगों को जॉब्स के लिए बुलाया गया और उसके बाद उनको उनके पासपोर्ट जब्त करके उनसे साइबर क्राइम वहां बैठ के करवाए गए। इसमें स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों इन्वॉल्व थे। तो हमें सारा का सारा होलिस्टिक एक इशू के बारे में जानकारी तैयार करनी है, तो इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। साइबर क्राइम एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मल्टीपल टाइम्स पेपर में क्वेश्चन आ चुका है और आप उसको तैयार करके जा सकते हो। ऐसे 150 से ज्यादा टॉपिक्स मैं कवर करवाऊंगा 3 दिन के अंदर, 3, 4 और 5 अगस्त को। ये इनिशिएटिव के अंदर 12 थीम्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, इन सब से रिलेटेड रीसेंट इश्यूज को मैं डिस्कस करूंगा, ताकि करंट अफेयर्स की मदद से स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्लस जिन क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रो, कंक्लूजन या एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वो चीजें आप कवर कर पाओ।
इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी मेंस 2026, जिसमें 12 थीम्स के अक्रॉस हम तकरीबन, मैं कह रहा हूं यहां पे 100, लेकिन मैं खुद कंपाइल करते करते 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट तक पहुंच चुका हूं। ऐसे 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 3 दिन के स्पैन में हम कवर करेंगे। ये सेशंस ऑफलाइन होंगे और ऑनलाइन भी होंगे, प्लेटफॉर्म पे हमारी वेबसाइट पे होंगे। इनके अंदर रजिस्टर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो, और मैं लिंक जो है इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा। तो बेसिकली मेरा आइडिया है कि 3, 4 और 5 अगस्त को हम ऐसे 150 टॉपिक्स कवर करें, जिसकी मदद से हम या तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे सके मेंस में, या हम उसका यूज करके अपने आंसर्स को बेहतर बना सके। हमने 450 से ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं जीएस में, ताकि हम टॉप 100 रैंक के अंदर आ जाएं। हमारा पर्पस यही है, मेरा पर्पस ये है कि आप लोगों की उसमें हेल्प करूं जितनी मैक्सिमम हो सकती है। तो जरूर एक बार वेबसाइट पे जाना है ना, और इस प्रोग्राम के बारे में देखना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। इसमें जैसा मैंने आपको बताया 12 थीम्स मैं कवर करूंगा। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज, एथिक्स कवर करूंगा, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस और उनके रिलेटेड जो है गवर्नमेंट के जो रीसेंट पॉलिसीज और लॉज हैं जो पास हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। तो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन ये बन जाएगा फॉर ऑल करंट अपडेशंस फॉर मेंस 2026। तो इस चीज के लिए जरूर आप हमारी वेबसाइट पे जाना, और उसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी इस प्रोग्राम के बारे में। 3, 4 और 5 अगस्त को आने वाला है। 3 दिन में हम 150 टॉपिक्स कवर करेंगे। जरूर वेबसाइट विजिट करो और अपनी तैयारी को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, अब लास्ट मोमेंट का टाइम है, बिल्कुल आपने नींद, भूख, प्यास सब भूल जाओ, सिर्फ अपनी सेहत का बेसिक रिक्वायरमेंट जो चाहिए सेहत मेंटेन करने के लिए वो करो, और लग जाओ। अगले 3 हफ्ते में रैंक लेके जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।